तो डॉक्टर उमंग, आपने हमें पहले कॉल में बताया था कि हमें मार्केटिंग करनी चाहिए और चीज़ें मार्केट करनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी चाहिए? क्या मुझे फ्रीलांसर्स के पास जाना चाहिए? क्या मुझे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ ले लेना चाहिए? क्योंकि मुझे फ़िलहाल बहुत कम पता है मार्केटिंग के बारे में। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो, अभी मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी चाहिए कि फ्रीलांसर के पास जाना चाहिए, वो तो बात का क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अपनी मार्केटिंग की तरह क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि देखो मैं बहुत बार देखता हूं कि बिजनेस ओनर्स को ये क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो मार्केटिंग समझ लेते हैं। चलो, मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो थ्री फोल्ड है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपकी ब्रांड की तरह, आपकी प्रोडक्ट्स की तरह विजिबिलिटी क्रिएट करना। दूसरा, मार्केट में आपके तरह आपका ब्रांड क्रिएट करना, दैट इज ऑथोरिटी क्रिएट करना, ताकि लोगों को पता चले कि यू आर द राइट पर्सन। और तीसरा, आपका बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग हो जाने के बाद, विजिबिलिटी हो जाने के बाद, आपको लीड जनरेट करवा के देना, आपके यहां पे ज्यादा से ज्यादा लीड आए वो। तो सबसे पहले तो जब आप मार्केटिंग एक्टिविटीज में जा रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका अभी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली शुरुआत में आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस का होना चाहिए, शुरुआत में आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड बिल्डिंग का होना चाहिए, ऑथोरिटी बिल्डिंग का होना चाहिए, ताकि मार्केट में आप ये जा सको, बोल सको कि वी आर द राइट पर्सन, राइट। दूसरा, जब आप लीड जनरेशन की बात करते हो तो लीड जनरेशन भी कितनी करनी है। इसलिए मैं बिजनेस ओनर्स को हमेशा बोलता हूं, और आपको भी मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपका सेल्स का गोल क्या है। आप बोलते हो कि, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, कि मेरे एक बिजनेस ओनर है, उनका सेल्स का गोल 2 करोड़ रुपए का था, राइट। उनको सालाना 2 करोड़ रुपए कमाने थे। तो मैंने उनको बोला कि चलो, सेल्स का गोल 2 करोड़ का है, अभी 2 करोड़ कमाने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा। तो बोले 1 लाख रुपए का हमारा टिकट साइज होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं 200 टिकट साइज क्लोज करना पड़ेगा। चलो 200 क्लोज करना है, तो अभी आप समझो कि 200 क्लोज करने के लिए कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। तो बोले ऑन एन एवरेज 10% मेरा क्लोजिंग रेशियो है, मतलब 2000 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। अभी जब आपको 2000 लीड जनरेट करनी है तो क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। उसके बेस पे हम आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे, राइट। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किससे डिसाइड करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वो अगेन बहुत बड़ा काम है जो हम साथ में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले जो मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, हमारी इस मीटिंग के थ्रू बताना चाहता हूँ, कि पहला आपका सेल्स का टारगेट डिसाइड कीजिए। दूसरा, उसकी तरह कितने टिकट क्लोजिंग करना पड़ेगा वो डिसाइड कीजिए। तीसरा, उसकी तरह बैकवर्ड कैलकुलेशन कीजिए कि कितनी लीड जनरेशन करनी पड़ेगी। वो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया। और जब आपको अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पता है तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए कि अभी इन हाउस कोई लोग हैं जो लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। अभी आप बोलो नहीं, हमारे पास तो इन हाउस कोई है ही नहीं, मुझे भी आता नहीं, तो ऑब्वियस बात होगी ना कि अभी आपको कोई फ्रीलांसर एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, राइट। और अगर आप फ्रीलांसर एजेंसी के पास नहीं जाना चाहते हो तो इन हाउस बंदे को रखना पड़ेगा। तो फिर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो कि बंदे को मैं रखने जाता हूं तो कितना पेमेंट करूंगा, मार्केटिंग एजेंसी को रखने जाऊंगा तो कितना पेमेंट होगा। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम बैठ में कर सकते हैं, बट दैट इज अ सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव। सेकंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कितना लीड चाहिए, क्या हमारा एंड रिजल्ट हमको चाहिए। एंड थर्ड स्टेप, उसके बेस पे आप डिसाइड करो कि फ्रीलांसर के पास जाएंगे कि एम्प्लॉय के पास जाएंगे। दोनों की तरह आप उनका KRA डिफाइन करके रखो कि उनके पास से क्या की रिजल्ट्स हमें चाहिए, और उसके बेस पे उनका कॉस्ट बेनिफिट आप एनालिसिस करो, और उसके तरह आप बेसिकली डिसीजन लो कि कहां पे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली आइडियली सिलेक्ट योर मार्केटिंग एजेंसी।